हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रत्यक्ष श्रेष्ठ आप सभी का शिक्षा धन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021। इससे पहले आपको एक वीडियो बना के दी गई थी जिसमें आपको बताया गया था कि अब आपको 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं यूपी में। जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम सामने आता है तो ये न्यूज़ भी हमारे सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसी में हमने आपको साथ में बताया था कि शिक्षा मित्र के ऊपर भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि अब शिक्षा मित्रों की गणना अब शिक्षकों के रूप में होगी। तो अगर सरकार शिक्षा मित्र को एज ए शिक्षक दिखाना चाह रही है और शिक्षक की भर्ती नहीं लाना चाह रही है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। जो काफ़ी टाइम से इसका इंतजार कर रहे हैं और इसके पीछे काफ़ी टाइम उन्होंने तैयारी भी करी, अपना टाइम बर्बाद भी किया है। और साथ में हमने आपको बताया था कि हाँ, भर्ती आने के इस बार के जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। पहले अगर हमने देखा, इसमें काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, लाठियां भी खाई हैं स्टूडेंट ने, और काफ़ी ट्विटर अभियान भी हुए हैं, लेकिन इसका गवर्नमेंट पे कोई सीधा इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार जब विपक्ष की पार्टियों ने बोलना स्टार्ट किया तो जरूर इसका इफेक्ट दिखाई दिया। और शिक्षा मित्र वाली जो बात है वो भी आप लोगों को हमने वीडियो बना के दिया था कि ये शिक्षा मित्र वाली बात सबसे पहले अखिलेश यादव ने बोली थी, इससे ही गवर्नमेंट पे इसका इफेक्ट पड़ा था। ओके, अब हम लोगों को शांत नहीं रहना है। अगर आप लोगों को वैकेंसी चाहिए तो ऑब्वियसली आपको चाहिए, क्योंकि सभी लोग बेरोजगार हैं और उनकी परेशानी वो खुद ही जानते हैं कि कैसे कैसे उन लोगों को एक एक दिन निकालना पड़ रहा है आज के टाइम पे बिना नौकरी के। इसी में हमने आपको बताया था कि अब जो भी ट्विटर अभियान हो और साथ में जो धरने प्रदर्शन हो उसमें जरूर आप लोग पार्ट लीजिएगा। अदरवाइज आपकी इस बार वैकेंसी नहीं आती तो आगे आपको और ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, ये सीधी बात है। ओके, तो आज युवा मंच की तरफ से आह्वान हुआ है 16 नवंबर प्रयागराज में सबसे बड़ा धरना। ओके, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड होना है आप लोगों को। इस बार आपको पता है कि यूपी टेट में जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। चाहे उनकी हम बात करें, चाहे जो भी ऐसे हैं जिन्हें सुपर टेट देना है 2021 का, वो सभी प्रयागराज अपना जाएं और अपना धरना प्रदर्शन में भाग लें, क्योंकि आपकी आवाज आप ही पहुंचा सकते हो, घर बैठ के ये चीजें नहीं होंगी। ओके, तो इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया, चाहे धरना प्रदर्शन हो चाहे ट्विटर अभियान हो, उसमें आपको पूरा पार्ट लेना है। इलेक्शन का टाइम में सरकार भी अभी दबाव में है, आप उस पर अपना दबाव दर्ज करवा सकते हो। अदरवाइज आपकी वैकेंसी ऐसे ही लटकी रहेंगी, गवर्नमेंट लटकाती रहेगी आपको। ओके, और साथ में आपको सुना देते हैं कि युवा मंच की तरफ से क्या बोला गया है, उसके बाद दोबारा बात करते हैं इस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोल गोल घुमा रही है। कल के बयान में, कल के लेख में, कल के समाचार पत्रों के माध्यम से अगर आपको सूचना मिली होगी तो बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि सरकार शिक्षा मित्रों को कह रही है कि उन्हें परमानेंट शिक्षक बना रहे हैं। और सच्चाई यही है कि शिक्षा मित्र के जो नेता हैं, जो अगुवाकार हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके सरकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह कर रही है। आपको बहुत साफ शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2017 को स्पष्ट रूप से कह दिया कि शिक्षा मित्र जो है सहायक अध्यापक नहीं है, और उसी के चलते उनको बाहर निकाल दिया गया। और आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, उसी को लेकर के 2 भर्तियां क्रमागत हुई हैं। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, जिसको सरकार अपना एक बहुत बड़ा उपलब्धि बताती है कि हमने जो है 4.5 लाख शिक्षकों की भर्ती कर दी है। तो ऐसे में हमें आपको समझना है, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा बेसिक विभाग में 80,000 सरप्लस शिक्षक थे। जब यूनेस्को की रिपोर्ट आई तो सरकार के कान खड़े हुए और यूनेस्को ने सीधे सीधे पर कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी है शिक्षा के मामले में, और 3,30,000 पद खाली है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में। ऐसे में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये वक्त है, चुनावी दौर है, और चुनावी दौर में आप सबको अपनी बात मजबूती से शासन स्तर पर सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को 16 तारीख को प्रयागराज में आह्वान किया गया है। और क्योंकि 21.5 लाख से अधिक लोगों ने फार्म भरा है टेट के लिए, और जब भर्ती ही नहीं रहेगी, जब शिक्षक हो जाएंगे, जब शिक्षा मित्रों को सरकार यह कह रही है कि हम इन्हें परमानेंट शिक्षक बना रहे, इन्हें शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है, न सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। और आपको एक बहुत बात स्पष्ट से बता देना चाहते हैं कि सरकार अगर शिक्षा मित्रों को शिक्षक मानती है तो इनके जो मानदेय दिए जाते हैं इनको बढ़ा क्यों नहीं रही है। यही सरकार, अखिलेश सरकार भी तो यही की थी कि उनको जो है एक सम्मानजनक वेतन जो शिक्षक का होना चाहिए दे रही थी।
तो ऐसे में आंगनबाड़ी को भी जोड़ लेंगे, ऐसे में आंगनबाड़ी सहायिका को जोड़ लेंगे और सबको शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। और प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षक के पद हैं उन पदों को सरकार समाप्त कर देगी। तो ऐसे में हमें आपको लड़ने की ज़रूरत है, हमें आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है। आपको बता दें इसी तरीके से तदर्थ शिक्षक जो हैं उनको भी सरकार अगर मान ली कि ये भी जो है सही शिक्षक हैं, जबकि इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जो है तदर्थ मुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होने चाहिए। और आपको बता दें कि अगर सरकार यह सोचती है कि नहीं हम तदर्थ को बना देंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि सरकार सिर्फ और सिर्फ चाहे तदर्थ नेता हो, चाहे डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के नेता हो, चाहे आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के नेता हो, इन सभी को सिर्फ सरकार इस्तेमाल कर रही है। इन सभी को सिर्फ और सिर्फ इनके कंधे पर बंदूक रख करके सिर्फ चुनावी निशाना साध रही है। और आपको बता दें कि अगर हम आप मौन रहे तो निश्चित तौर पर सरकार कोई भर्ती नहीं देगी। सिर्फ चुनावी माहौल में हमें आपको गोल गोल घुमाएगी और हम आप झंडा बैनर लेकर घूमते रहेंगे। आपको बता दें कि जो शिक्षा मित्रों के नेता हैं ये सोच रहे हैं किसी तरीके से सरकार हमको मंत्रिमंडल में जगह दे दे, जैसे ही सरकार बन जाएगी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, या फिर उनके जो है कुछ खर्चे पानी चलने लगेंगे। सच्चाई यही है कि सरकार शिक्षा मित्र के जो नेता हैं उनके कंधे पर बंदूक रख करके कह रही है। अगर सरकार इतना गंभीर थी तो सर सुप्रीम कोर्ट से जब लड़ाई लड़ी गई, जब शिक्षा मित्र 40-45 कटाप लड़ रहे थे, इन सभी बिंदुओं को सरकार ने गंभीरता से लिया क्यों नहीं? सरकार ने सीधे कहा कि हमें योग्यता से बैर नहीं है, हम योग्यता से समझौता नहीं करेंगे। हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा भी लगा दिया। तो एक बहुत गोलमाल है, इसको समझिए। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भोली है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं कि भोली जनता को किस तरीके से जो है हम खुश कर लें, किस तरीके से बहला फुसला कर मिला लें और सत्ता में आते ही फिर इनका पत्ता गोल कर देंगे। इस बात को आपको लोग समझना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग जानते हैं कि सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश की में जो उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, अगर कोयम्बटूर में बैनर लगा सकते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यूनेस्को कहता है कि 3,30,000 पद खाली हैं, इनके मंत्री संतरी कहते हैं कि 80,000 सरप्लस हैं। बात किसकी मानी जाए? तो ऐसे में आप सभी को वक्त है, 16 तारीख को प्रयागराज की धरती पर 21 लाख लोगों ने फार्म भरा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 21 लाख नहीं आ सकते, लेकिन 21,000 तो उतरेंगे। तो इसमें जितने भी साथी हैं सभी साथियों को बार बार मैं यही कहूँगा। और आपको बता दूं कि सरकार कोई भर्ती देने नहीं जा रही है। ये तो तमाम यूट्यूबर्स, तमाम जो नेता आपको गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ आपका मजाक, आपका उपहास कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी साथियों से आग्रह है कि अभी वक्त है, अगर आचार संहिता लग गई तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, आपको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जितने भी साथी हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक जाए। और यह लड़ाई आज 68 दिन की हो गई। हम लोग चाहते हैं कि आप रोजगार युक्त हों और प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी भर्ती नहीं जो भ्रष्टाचार के हवाले न चढ़ती हो, जो भ्रष्टाचार से संलिप्त न हो। तो सभी साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि ये वक्त अच्छा है, समय की नजाकत को समझें, समय की परिस्थितियों को समझें और हर हाल में आप सब प्रयागराज के लिए झोला लटकाकर तैयारी कर दीजिए। झोला लटका कर के आप सभी को प्रयागराज में आना है और सरकार के सामने अपनी ताकत दिखानी है कि हम गुमराह होने वाले लोग नहीं हैं, हम शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप बता दें LTGIC 11 दिसंबर 2020 में योगी जी ने ट्वीट किया था कि 8,100 कुछ पदों पर हम भर्ती करेंगे, लेकिन आया क्या? नहीं आया। तो ऐसे में आपको 27,000 की बात चल रही है। तो आप सब इसको समझिए और दलालों के चक्कर में थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि दलालों की संख्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार खुद जानती है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नोट छापने की मशीन है। तो मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को वहाँ जितने लोग हैं सभी की आय
व्यय का ब्यौरा, उनकी संपत्ति की पूरी जांच होनी चाहिए, कितना धन आया कहां से, ये फार्चूनर, ये सफारी, ये टवेरा, ये इनोवा आते कहां से हैं कि एक साधारण कर्मचारी जो साइकिल से चलने वाला है, एक साधारण अधिकारी जिसकी हैसियत सिर्फ स्कूटर से चलने की है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। तो सरकार को इस पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उनके पीछे जो घूम रहे हैं लोग, दलाली कर रहे हैं, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। हम चाहेंगे वीडियो को अधिक से शेयर करिए। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, तो 16 नवंबर को आप सभी प्रयागराज के लिए तैयार हो जाएं। अपना पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको पढ़ाई से कुछ नहीं होता। जब तक वैकेंसी नहीं है तो हम लोग पढ़ के भी क्या कर लेंगे। उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों पे भी आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में अगर आपको अपनी पढ़ाई अच्छी करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, सभी आपके लिए फ्री है, जाके उसमें एंजॉय करें, उससे हेल्प लीजिए। सभी लेक्चर फुल डिटेल में आपके लिए हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, जिससे सभी को ये चीज़ पता लग जाए 16 नवंबर। और इस बार संख्या इतनी होनी चाहिए कि सरकार को आपकी आवाज़ पहुंच पाए। ओके, इसी के संग आप टेलीग्राम और फेसबुक चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।